आज 19 मई 2026 है, दिन है ट्यूसडे का। और मैं बात करने वाला हूँ टूविशा शर्मा सुसाइड केस के बारे में। इस समय ये केस मीडिया की सुर्खियों में है और दोनों ही पक्ष अपने अपने दावे कर रहे हैं। लड़की पक्ष के लोगों का आरोप है कि दहेज के लिए उनकी बेटी को मारा गया है, लेकिन इस बीच जो समर सिंह हैं, उनकी मां यानी कि रिटायर्ड जज मीडिया के सामने आए और उन्होंने 4 बहुत ही बड़े दावे किए, जिससे जो सस्पेंस है इस केस में और भी ज़्यादा बढ़ गया है। चलिए मैं आपको बताता हूँ कि जो रिटायर्ड जज हैं उन्होंने कौन से 4 बड़े दावे किए। उन्होंने पहला दावा ये किया कि टूविशा शर्मा को गांजा पीने की आदत थी और यदि उसे गांजा नहीं मिलता था तो वो चिड़चिड़ी हो जाती थी और उसके हाथ पैर भी डोलने लगते थे। साथ ही साथ उन्होंने ये भी दावा किया कि टूविशा शर्मा को ड्रग्स की भी आदत थी। उन्होंने बताया कि वो खुद गर्भपात करना चाहती थी और इसके लिए वो दवाइयाँ भी लेती थी और आगे चल के उसका मिसकैरेज भी हो गया है। तो उनका साफ कहना है कि उनकी जो बहू थी उसको गांजा पीने की आदत थी और जब ये गांजा नहीं मिलता था तब उसके हाथ पांव डोलने लगते थे और वो चिड़चिड़ी हो जाती थी। उन्होंने ये भी कहा कि नोएडा में रहते समय उसको जो गांजा है वो आसानी से मिल जाता था, लेकिन भोपाल में ऐसा नहीं हो पा रहा था। उन्होंने दूसरा आरोप ये लगाया कि टूविशा शर्मा के माता पिता ने जबरन उसे ग्लैमर दुनिया में ढकेला। उसकी इच्छा नहीं थी तब भी उसके माता पिता ने उसको ग्लैमर दुनिया में ढकेला। साथ ही साथ उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि बचपन में उसके वजन को घटाने के लिए उन्होंने दवाइयों का भी सहारा लिया था, जिसका उसकी सेहत और मानसिक सेहत पर बहुत ही गंभीर प्रभाव पड़ा। लड़की पक्ष के लोगों ने आरोप लगाया था कि टूविशा शर्मा की हत्या दहेज के लिए की गई, लेकिन रिटायर्ड जज ने इसे सही नहीं माना। उन्होंने कहा कि हम खुद टूविशा शर्मा को खर्च के लिए हर महीने 50,000 रुपए दिया करते थे। उसने नौकरी की थी, वर्क फ्रॉम होम वो कर रही थी, लेकिन ये नौकरी छूट गई थी। इसके बावजूद हम लोग उसे हर महीने उसके खर्च के लिए 50,000 रुपए दिया करते थे। उन्होंने ये भी कहा कि हमारी फैमिली पूरी तरह से संपन्न है और हमारे घर में किसी भी तरह की फाइनेंशियल दिक्कत नहीं थी। समर सिंह की मां ने, रिटायर्ड जज ने यह भी आरोप लगाया कि टूविशा शर्मा की शादी के 5 महीने बाद तक उसके माता पिता उससे मिलने भोपाल तक नहीं आए थे। उन्होंने ये भी कहा कि जिस दिन ये घटना घटी वो अपने पति के साथ काफ़ी खुश थी और उसके पति ने यानी कि समर सिंह ने उसको ब्यूटी पार्लर ले गया था, जहां ये दोनों काफ़ी ज़्यादा खुश दिखाई दे रहे थे। तो दोनों पक्ष के लोगों के द्वारा आरोप चल रहे हैं, हर कोई अपने दावे कर रहा है। अब जो भोपाल पुलिस है, जिसने एक एसआईटी गठित की है, अब वही इस मामले की जो पूरी सच्चाई है वही सामने ला सकती है।